हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और इसी क्लास का इंतज़ार था आपको कि मैम शांति शिक्षा के भी प्रीवियस ईयर पेपर करवा दें। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एक साथ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आपके 2016 के प्रश्न पत्र से। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है भाई, समस्त विषयों की कक्षा में दे सकते हैं, अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी विषय की कक्षा में उपयुक्त होगी। इन चारों ऑप्शन में ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसी को हम लेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पाठ द्वारा। सही बात है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से। सही बात है। सद्गुणों के विकास से बना सकते हैं। उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। नहीं, ये सही नहीं है। बट तीनों ऑप्शन तो यहाँ चूज कर नहीं सकते। अब इन तीन में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। यहीं पर अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता कि ये वाला क्वेश्चन हटाकर चौथा वाला हटाकर यहाँ उपर्युक्त तो सभी करता, तो उपर्युक्त तो सभी जो है वो सही हो जाता। क्लियर है ना? फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। अगला है आपका, योग दर्शन के प्रणेता है। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। कल हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है ना? योग दर्शन के प्रणेता वेरी शॉर्ट में मिलेगा अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शांति शिक्षा के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक हैं। किस किस के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है बताइए? प्राकृतिक और मानव जगत, विद्यालय और समुदाय, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, शिक्षक और बच्चों। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। शांति शिक्षा का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ बैठे सामंजस्य? प्रकृति और मानव जगत के बीच में बैठे। तो फिर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकृति और मानव जगत के बीच। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कल ये मिल जाए। या तो शांति निकेतन की स्थापना पूछेगा या विश्व भारती की स्थापना। तो ये स्थापना करी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आइए 2017 के प्रश्न पत्र पर। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? इनमें से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो व्यक्तित्व के मैंने आपको 5 शील गुण लिखाए थे और इन 5 शील गुण को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। कौन कौन से 5 शील गुण है? तो सबसे पहला बताया था चैतन्यता। चैतन्यता होता है पहला गुण। उसके बाद आता है खुलापन, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, और लास्ट है आपका स्नायु विकृति। स्नायु विकृति। तो ये आपके 5 गुण थे। 5 हो गए होंगे, देख लीजिएगा। हाँ, 5 हो चुके हैं आपके। नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 शील गुण है किसके? व्यक्तित्व के। तो भाई इसको ध्यान रखना, ये वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा अब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पूछा था कि कौन सा व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। तो सामाजिकता तो इनमें से कहीं है ही नहीं, ना एकांत प्रियता है, ना स्वार्थपरता है। तो क्या है आपका? खुलापन शामिल है इसमें। ये रहा खुलापन। ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, और आबंधन का निर्माण होता है। ऊ और आबंधन ये आपकी एसआर थ्योरी वाली है। क्या है इसका मतलब? उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना, उसका आशय है यहाँ पर। तो उद्दीपक अनुक्रिया का निर्माण कैसे होता है? खोज से नहीं, प्रभाव के नियम से नहीं, अनुकूलन के नियम से होता है। तो आंसर रहेगा 3rd ऑप्शन, अनुकूलन के नियम से।
नेक्स्ट आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो बोला था रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ज़रूर तैयार करिएगा, हो सकता है कल ये आपको मिले। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना करी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आंसर नंबर सेकेंड आपका सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत है? तो देखो पहला ऑप्शन बंधुत्व तो है, जातिवाद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। संतोष ये नहीं होता है, लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं संतोष। थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्रता, ये है, समाजवाद भी है, समानता भी है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ऑप्शन में कहीं पंथ निरपेक्ष मिल जाए, अखंडता लिखा हुआ मिल जाए, तो वो ऑप्शन भी ठीक होगा। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि तीनों आपको यहाँ चेक करने होंगे कि तीनों सही हैं कि नहीं, तीनों गुण है कि नहीं, तीनों सिद्धांत है कि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में देख लो, इसमें जातिवाद फिर मिल गया तो ये भी गलत हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था 2001 से लेके 2010 तक, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर वन, 2001 से लेकर 2010 तक। चलिए आइए सभी, 2018 का आपका नेक्स्ट पेपर है और पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया था। सेकेंड सेमेस्टर का मुझे पेपर याद नहीं है, मुझे लगता है सेकेंड पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है, याद रखना। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी सेकेंड सेमेस्टर में आया, लेकिन आया है वीटीसी में ही आया है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक सेमेस्टर में आए दूसरे में भी पूछ लिए जाते हैं। योग दर्शन के प्रणेता हैं, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रणेता। ठीक है, अष्टांग योग दिए हैं इन्होंने। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, इनमें से कौन सी तकनीकी तनाव प्रबंधन की नहीं है? सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, तो भाई ये तो तनाव प्रबंधन की है तकनीकी। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सदैव चिंताग्रस्त रहना, तो भाई सदैव चिंताग्रस्त रहोगे तो तनाव प्रबंधन कैसे होगा? तो फिर तो यही ऑप्शन रहेगा आपका दा ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कल जब एसएसटी पढ़ा रही थी वहाँ ये क्वेश्चन मिला था और बोला भी था कि शांति शिक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, और देखो शांति शिक्षा में मिल गया प्रीवियस ईयर में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कल हो सकता है ये आपको वेरी शॉर्ट में देखने को मिले। देखो एमसीक्यू करने से फ़ायदा यही है कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो आपको वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएंगे, इसलिए ये मैं करा देती हूँ आपको। अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अष्टांग योग में कितने हैं? तो 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 हो गए ना, इसमें कौन सा नहीं आया? प्राणायाम आता है, आसन आता है, ध्यान आता है, विधि विधान नहीं आता भाई, ये इसमें नहीं आता। यहाँ पर देख लो फटाफट, ये आपके अष्टांग योग रहे, दिख रहे होंगे। 8 योग होते हैं, इसमें स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं उनको बहिरंग कहा जाता है। बहिरंग अंग पूछे जाएं तो याद रखना स्टार्टिंग के 5 है आपके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और पीछे के जो 3 है वो अंतरंग होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, यम में आपके आते हैं कौन कौन से? तो याद रखना यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो यम और नियम के ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के हैं भी नहीं। बाकी का बस इतना याद रखना कि 8 अंग होते हैं, जिसमें शुरू के जो 5 हैं आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हैं, और अंतरंग में आपके धारणा, ध्यान, समाधि है। देखो भाई बहिरंग और अंतरंग बहुत पूछा जाता है इसका। बहिरंग और अंतरंग शॉर्ट में भी आ जाता है और वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखना। बहिरंग में 5 आते हैं, अंतरंग में 3 आते हैं। बहिरंग के 5 कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन 3 हो गए ये, और प्राणायाम, प्रत्याहार 5 हो गए। प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 इसमें आते हैं। इसके बाद अंतरंग में आपके आते हैं कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। हो गए याद कि नहीं याद हो गए? धारणा, ध्यान और समाधि।
क्लियर है पॉइंट? उम्मीद है समझ में आ गए होंगे और ये याद भी हो गए होंगे साथ साथ। तो आपका यहाँ पर ये समाप्त हुआ। 2019 के प्रश्न पत्र पर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? इनमें से कौन सी शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणापन, तो भाई ये तो है शांति अभिवृत्ति। न्याय, ये भी है। मस्तिष्क का खुलापन। हिंसा व विवाद, तो भाई ये क्या है? अशांति फैलाएगी, तो यही ऑप्शन सही है। शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या संकीर्ण विचार। शांति कौशलों का आधार है, यानी कि शांति कौशल किस आधार पर बनाए गए हैं? तो संवेगात्मक अस्थिरता के आधार पर बनाए गए, तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। आक्रामकता कही जाती है अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाने वाले व्यवहार कर रहे हैं तो। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये शायद आपके हैं संपूर्णानंद। और संपूर्णानंद कहाँ पर ऑप्शन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है आपके, तो आंसर रहेगा द ऑप्शन, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद है या पूर्णानंद है? नहीं, संपूर्णानंद ही है। ठीक है, चेक भी कर लेना चाहे तो एक बार। योग दर्शन के प्रणेता है, भाई फिर से रिपीट हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन कल पक्का आएगा, अब तो मुझे यकीन हो गया। पतंजलि है, वेरी शॉर्ट में मिलेगा अगर आपका उसमें नहीं आया तो। महर्षि पतंजलि है योग दर्शन के प्रणेता। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर और पहला क्वेश्चन है स्वभाव निर्धारण के तत्व हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आते हैं, कहाँ से ये लोग डालते हैं। कोई या तो फिक्स हो या किसी का नाम पूछ करके बोला जाए कि इन्होंने कितने तत्व बताए हैं, ठीक है, इस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है तो इसका आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला। बट फिर भी मुझे जितना मॉडल पेपर या इधर उधर से आंसर मिल रहा है वो 7 तत्व बता रहे हैं। वो कौन कौन से 7 तत्व हैं ये भाई मुझको तो पता नहीं है। आप लोग अगर जानते हैं ये कौन कौन से 7 तत्व हैं स्वभाव निर्धारण के तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी देख रहे हो उनको पता चल जाए कि कौन कौन से 7 तत्व है। अगर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। और ध्यान रखना भाई 7 तत्व हैं तो आप अगर मिले कहीं यही क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो ऑप्शन में 7 जरूर लगा देना। कौन से 7 तत्व हैं ये कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा, कहीं 4 तत्व मिल रहे हैं, कहीं 2 तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, किस वैज्ञानिक के अनुसार दिए गए हैं कुछ पूछा नहीं गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही फालतू के भटकाने वाले क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग। अगला है चरित्र आदतों का पुंज है। तो ये सैमुअल स्माइल्स की सैमुअल स्माइल्स का कथन है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा मारियम मॉन्टेसरी की है। जो समस्त शिक्षा शांति के लिए, यह परिभाषा मारियम मॉन्टेसरी ने दी थी। और गांधी जी की परिभाषा क्या थी शिक्षा को लेकर के? इन्होंने कहा था बच्चे का सर्वांगीण मतलब आत्मा मन सबका आत्मा वर्ण मिल जाए, वैसे ही लगा देना कि इनका कथन है, उनका है गांधी जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, उपर्युक्त सभी। तो शांति का उपाय देखो उचित शिक्षा तंत्र भी है। अगर शिक्षा तंत्र अच्छा होगा तो बच्चे कहीं ना कहीं शांति उसमें सीखेंगे कि जो अनावश्यक या आक्रामकता हम करते हैं वो चीज़ गलत है। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि एक्टिविटी कराओगे तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। उचित सामाजिकरण, वहाँ से वो चीज़ें सीखेगा साथ में कैसे रहना है। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। तनाव के प्रकार है तो तनाव जैविक तनाव भी होता है, सामाजिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव भी होता है। ठीक है, जैविक तनाव का मतलब है जैसे कि कोई बीमारी वगैरह से जुड़ा हुआ तनाव हो जाता है, वो जैविक तनाव हो जाता है। ठीक है, सामाजिक तनाव आपको समाज में जो चीज़ें चल रही है ना उसको लेकर के कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमें ये बनना है वो बनना है। मनोवैज्ञानिक तनाव जब आप 2 रास्तों पर खड़े हो जाए तो आपके अंतर मन में जो द्वंद्व चल रहा होता है ना, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, वो मनोवैज्ञानिक हो जाता है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन। 2021 का प्रश्न पत्र आ गया है और हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या उपर्युक्त सभी। तो सभी रहेगा 3 आयाम में। ये भी आपके ये भी है, ये भी है, ये भी है। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख
तथ्य है। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। संवेगात्मक स्थिरता ये भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी है, सांस्कृतिक विकास ये भी। तो चारों आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता क्या है? देश का पुराना प्रत्यय, देश का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय, विघटन प्रत्यय। तो ये तो नहीं होगा, विघटन करना राष्ट्रीयता कहाँ से हो गई? पुराना नया प्रत्यय, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब राष्ट्रीयता का मतलब क्या होगा? देश के साथ देश प्रेम, देशभक्ति। तो समान प्रत्यय होना चाहिए, मतलब अपने देश के साथ, यही रहेगा ऑप्शन। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, स्वतंत्रता है। अभी जस्ट आया था, बंधुत्व भी होता है, समानता भी होता है, अखंडता भी होता है, पंथ निरपेक्षता भी होता है, विशेषाधिकार नहीं होता। तो यही ऑप्शन रहेगा आपका आ ऑप्शन, विशेषाधिकार। ये कोई मूल सिद्धांत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, तो यही आवश्यक रहेगा। देखो सतत विकास में क्या था, ये बोला था कि आपको संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। कम उपयोग का मतलब है आप उसको ये नहीं कि बिल्कुल ही कम, आपको भविष्य में चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना है। तो इसका जो सही वो लग रहा है वो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, क्योंकि आपको अपने पर्यावरण को दूषित भी नहीं करना है। आसपास जो प्रदूषण फैल रहा है वो चीज़ें भी नहीं करनी है। और अष्टांग योग अच्छे से देख लेना। देखो क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में आया हुआ है। अष्टांग योग 8 अंग जो आपके हैं वो भी अच्छे से देख लेना, किसने दिया है ये भी देख लेना। वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है कि 8 योग कौन कौन से हैं अष्टांग योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। और ये सारी चीज़ें किसके लिए आवश्यक है? तो हमारे मन की शांति के लिए, ठीक है, और शरीर के लिए, सब चीज़ें के लिए आवश्यक रहेगा। आपका 2022 का आपका पेपर है अब। और पहला क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इन तीनों चीज़ों का महत्व किसने बताया होगा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। तो क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया और ऑप्शन हमें दिख भी रहा है, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो आंसर हम सीधे लगा देंगे, दा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। इनमें से कौन सा सतत विकास का आयाम नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या फिर सामाजिक। तो सतत विकास का आयाम नहीं है असीमित संसाधन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा का मतलब क्या होता है? मुंह से हिंसा करना। और मुंह से हिंसा तब होती है जब हम क्या बोल रहे हो? अपशब्द का प्रयोग कर रहे हो, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे, गाली गलौज कर रहे हो। मारना, तो भाई ये तो शारीरिक हिंसा में आ जाएगी, सीधे मार कुटाई कर रहे हो। धक्का देना, ये भी उसी में, तो ये भी गलत। गालियाँ देना, मिल गया था ऑप्शन, गालियाँ देना ही सही है। नेक्स्ट है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा, सही है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, ये भी सही है। सद्गुणों के विकास से, यहाँ मिल गया उपर्युक्त सभी। तो यहाँ फिर यही ऑप्शन सही रहेगा, दा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पूरे हो गए हैं 2022 तक के प्रश्न पत्र। और एक क्वेश्चन जो था आपका कि स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं, अगर आप लोग को पता है कि वो 7 तत्व कौन कौन से हैं तो आप ज़रूर कमेंट में टाइप करना। ठीक है, चलिएगा। तो फिर सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइए। और सभी का एकदम रिस्पॉन्स आप लोगों का देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ऐसे ही आगे भी आपके जो बचे हुए 3 पेपर हैं वो भी अच्छे से करके आना। चलिए, तो मिलेंगे फिर आपको आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।